वर्धमानमाद्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थ शोकवार्तिकम्। पंचपुण्य श्री भगवान की श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 485 है। साधना शांति से बैठो। 485 दूसरा पैराग्राफ है। प्रकरण चल रहा है अवक्तव्य भंग का। तो उसमें वो बौद्ध का मत चल रहा था। बौद्ध जो है स्वलक्षण को सर्वथा अवक्तव्य कहते हैं। तो उनको आचार्य ने उनका निराकरण किया और कहा कि अनिर्देश है स्वलक्षण, ये भी निर्देश नहीं हो सकेगा फिर सर्वथा अवक्तव्य मानेंगे तो। और उसके ऊपर भी और भी प्रश्नोत्तर किए। इंद्रियजनित प्रत्यक्ष से जैसे अपन वस्तु को जानते हैं तो इंद्रियों से जान गया कहा जाता है, ऐसे शब्द जनित ज्ञान से वस्तु को जानते हैं तो शब्द के द्वारा वस्तु वाच्य हुई, मतलब शब्द के द्वारा वस्तु कही जाती है, ऐसा कहना। अब आगे बताएं। तर्हि निर्देश्यं साधारणम् इति स्वलक्षणम् एव नामान्तरेण उक्तं स्यात् इति चेत् तव अपि असाधारण अनिर्देश्यम् तव अपि असाधारणम् अनिर्देश्यम् इति किं न नामान्तरेण तदेव अभिमतम्। यदि बौद्ध ऐसा कहेंगे कि निर्देश और साधारण ये स्वलक्षण के दूसरे नाम हुए, नामांतरेण उक्तम, स्वलक्षण को ही निर्देश और साधारण इस दूसरे नाम से कहा गया, ऐसा तुम्हारा कहना हो तो आचार्य कहते हैं कि तवापि आपके मत में भी असाधारण अनिर्देश इस प्रकार स्वलक्षण के ही दूसरे नाम क्यों नहीं माने जाएंगे, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? तो आप साधारण और स्वलक्षण स्वलक्षण के नाम हो गए ऐसा कहते हो, तो आप जो असाधारण अनिर्देश कहते हो तो वो भी स्वलक्षण के ही नामांतर से खा गए, ऐसे समझो। तथा इष्टो वस्तु न साधारणम न अपि असाधारणम न निर्देश्यम न अपि अनिर्देश्यम अन्यथा चेत् इति आयतम। तो फिर वैसा होने पर क्या हो गया कि तथा वैसा इष्ट मानने पर, मतलब वो स्वलक्षण के दूसरे नाम ऐसा मानने पर वस्तु साधारण नहीं है और वस्तु असाधारण भी नहीं है, न निर्देश्यम निर्देश्य भी नहीं है, न अनिर्देश्यम अनिर्देश्य भी नहीं है, फिर अन्यथा अन्य प्रकार से ही है, मतलब इन किसी प्रकार से भी नहीं है वस्तु, अन्य प्रकार से ही है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। फिर ऐसा प्रसंग आएगा, वस्तु को न साधारण मान सकेंगे न असाधारण, न निर्देश न अनिर्देश, अन्य प्रकार से ही वस्तु ऐसा आयातम, मतलब ऐसा सिद्ध हो जाएगा। ततः अकिंचित रूपम जात्यंतर भवत न दूरी कर्तव्यम गति अंतर अभावात्। इसलिए अकिंचित रूपम जो कुछ भी रूप है वो एक भिन्न जाति का ही है, इस प्रकार भवत न दूरी कर्तव्यम, फिर उसका दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई गति ही नहीं है, इस रूप भी नहीं, इस रूप भी नहीं, इस रूप भी नहीं है, तो फिर अकिंचित का अर्थ कुछ भी नहीं ऐसा होता है ना, कुछ भी नहीं ऐसा होता है, कुछ भी जिसका रूप नहीं है, ऐसा कुछ भी जिसका रूप नहीं है, ऐसा भिन्न जाति का होता हुआ न दूरी कर्तव्य, उसको दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका कुछ भी रूप नहीं है ऐसी वो वस्तु है,
ऐसा मानना पड़ेगा, उसको आप नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि दूसरी गति नहीं है, वस्तु इस रूप भी नहीं, वस्तु भी नहीं, तो अकिंचित रूप मतलब कुछ भी जिसका रूप नहीं है, ऐसा एक भिन्न जाति का एक पदार्थ मानना पड़ेगा। बौद्ध कहते हैं कि तब तो निर्देश और साधारण इस प्रकार के पर्यायवाची दूसरे शब्दों करके स्वलक्षण ही कहा गया कहना चाहिए। जैन आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहने पर तो तुम बौद्धों के यहाँ भी असाधारण और अनिर्देश इन दूसरे पर्यायवाची शब्दों करके स्वलक्षण ही क्यों कहा गया, क्यों न मान लिया जाए। अर्थात स्वलक्षण भी शब्द के द्वारा आपके यहाँ कहा गया हुआ साधारण और निर्देश शब्द के स्वलक्षण कथन किए जाने पर भी आप क्यों प्रसन्न हो सकते थे? स्वलक्षण ही कहा गया, क्यों न मान लिया जाए। स्वलक्षण ही क्यों कहा गया, क्यों न मान लिया जाए। असाधारण निर्देश के द्वारा स्वलक्षण का मतलब कहा गया ना, स्वलक्षण फिर वक्तव्य नहीं रहा, वक्तव्य हो गया। अर्थात स्वलक्षण भी शब्द के द्वारा आपके यहाँ कहा गया हुआ साधारण और निर्देश शब्द करके स्वलक्षण कथन किए जाने पर भी आप क्यों प्रसन्न हो सकते थे कि जब शब्द वस्तु को छूता ही नहीं है तो अनिर्देश और अनिर्देश और साधारण शब्द को बकने दो। स्वलक्षण तो कान मूंद करके बैठा हुआ है, किंतु आपके अभीष्ट अनिर्देश और असाधारण शब्द तो यूं ही बकवास करके न चले जाएंगे। प्रश्न हो सकते थे कि स्वलक्षण कथन किए जाने, साधारण निर्देश शब्द करके स्वलक्षण कथन किए जाने पर भी आप लोग प्रसन्न हो सकते थे कि जब शब्द वस्तु को छूता ही नहीं है तो अनिर्देश और साधारण शब्द को पकड़े दो। स्वलक्षण तो कान मुंद करके बैठा हुआ है, किंतु आपके अभिष्ट निर्देश और साधारण शब्द तो योगी बकवास करके न चले जाएंगे। मतलब वो कहेंगे शब्द उसको लक्ष्य स्वलक्षण को कहेंगे, ऐसे नहीं चले जाएंगे, मतलब उसको कहेंगे। उन्हें तो वस्तु की गोद में आपको बैठाना पड़ेगा। हाँ, उन्हें तो वस्तु की गोद में आपको बैठाना पड़ेगा। तो उन शब्दों के द्वारा वस्तु कही गई, ऐसा कहना पड़ेगा। तभी आपके इष्ट तत्व की सिद्धि हो सकेगी। और किस प्रकार इष्ट करने पर तो वस्तु न तो साधारण है, असाधारण भी नहीं है, कथन करने योग्य भी नहीं है और अवक्तव्य भी नहीं है, अन्य प्रकार के धर्मों से भी नहीं है, यह सिद्धांत आया। क्योंकि शब्द के द्वारा जो कहा गया वह आपके मतानुसार ठीक नहीं माना गया है। इस कारण साधारण, असाधारण या निर्देश या अनिर्देश अथवा दूसरे प्रकार से वस्तु का कुछ भी स्वरूप न रहा, किंतु आपने वस्तु मानी है। अतः तीसरी भिन्न जाति की वस्तु कुछ भी स्वरूपों को रखती हुई दूर नहीं की जा सकेगी। वस्तु है लेकिन सबसे अलग कोई स्वरूप रखते हुए दूर नहीं की जा सकेगी। इसका स्वरूप अकिंचित रूप को, मतलब कुछ भी नहीं ऐसा उसका रूप दूसरा भिन्न जाति का, उसको दूर नहीं करना चाहिए। आपके पास वस्तु के कुछ स्वरूपों के सिद्ध करने के लिए दूसरे उपाय है नहीं। भावार्थ, शब्द के द्वारा ही वस्तु के स्वरूप सिद्ध किए जा सकते हैं, किंतु बौद्धों ने शब्द को वस्तु स्पर्शी माना नहीं है। अब क्या उपाय शेष रहा? प्रत्यक्ष तो स्वभाव का निर्णय नहीं कर सकता है, अनुमान केवल समारोपों को दूर करता रहता है। बोध काक न्याय से शब्द की ही शरण लेना आवश्यक है। कहाँ जाएगा बोध काक? उसके लिए दूसरी जगह नहीं। जो जहाज पर बैठा कौवा यदि उड़ जाए तो कहाँ जाएगा? उड़ करके वापस तो जहाज पर ही आएगा। शब्द की शरण लेना ही पड़ेगी। कुछ भी कहना हो तो भी उस शब्द को शरण लेनी पड़ेगी, शब्द के द्वारा कहना ही पड़ेगा।
वैसे तो निर्विकल्प भी है ना उनका बोधन का, फिर वो स्वभाव का निर्णय कैसे करेगा? नहीं तो ये करेगा ना, अनुमान या विकल्प ज्ञान वो करेगा। तर अकिंचित रूपम चेत कथम वस्तु व्याघातम सकृत कल्पित रूप अभावात् अकिंचित रूपम न अनुभूयमान रूप अभावात् इति चेत् तव अपि असाधारणम तत् किम इदानीम अनुभूयमान रूपम वस्तु स्थितम। वो कहता है बौद्ध तत् अकिंचित रूपम, उसका कुछ भी रूप नहीं है, और उसका कुछ भी नहीं रूप है ऐसा कहोगे तो कथम वस्तु, फिर वस्तु कैसी है? कुछ भी रूप नहीं है तो वस्तु कैसी है? तो वस्तु होगी तो कुछ ना कुछ रूप होगा ना उसका। व्याघातम, इसमें तो व्याघात दोष आता नहीं, कुछ भी नहीं कहना और वस्तु है कहना, ये तो व्याघात दोष हो गया। सकृत कल्पित रूपाभाव, मतलब एक साथ जो कल्पित रूप है उसका अभाव होने से उसका कुछ भी रूप नहीं ऐसा कहोगे बोलते। न अनुभूयमान रूप का अभाव, अनुभूयमान रूप का अभाव नहीं है, उसका कोई कल्पित रूप नहीं है। बोलते तो कहते हैं ना कि उस वस्तु का जो भी कल्पना आप करोगे वो कल्पित कुछ भी रूप नहीं है, उसका अनुभूयमान रूप है, उसका आप अनुभव कर सकते हो लेकिन उसको बता नहीं सकते या उसकी कल्पना कर नहीं सकते। ऐसा कहते हो तो आचार्य कह रहे कि तव अपि असाधारणम, तुम्हारा भी जो असाधारण वस्तु का रूप है, किमितायम अनुभूयमान वस्तु रूपम स्थितम, जो असाधारण आप रूप कहते हो वो भी अनुभव में आता हुआ वस्तु में स्थित है क्या? कुछ भी वस्तु का रूप नहीं है, कल्पित रूप नहीं ऐसा बोल रहे हो। अनुभूयमान रूप का अभाव नहीं है लेकिन कल्पित रूप का अभाव से कुछ भी नहीं है उसका रूप कहते हैं। तो तुमने जो असाधारण शब्द के द्वारा उसको कहा तो वो भी अनुभूयमान रूप है क्या, वस्तु में स्थित है क्या? जो अनुभव कर रहे वो कोई वस्तु है या नहीं है? हाँ, जिसका अनुभव आ रहा है आपको, वो क्या कह रहे हैं? कल्पित रूप का अभाव होने से कुछ भी उसका रूप नहीं वस्तु। हाँ। लेकिन अनुभूयमान रूप जो है उसका अभाव नहीं है। अनुभूय रूप का अभाव होने से कुछ नहीं ऐसा नहीं, कल्पित रूप का अभाव होने से कुछ भी नहीं है वो उसका रूप, ऐसा कहते हो। तो फिर आपने जो असाधारण रूप बताया उसका वो अनुभूयमान है कि नहीं, वस्तु में स्थित है कि नहीं है? अनुभूयमान रूप या कल्पित ही है वो भी। तो अनुभूयमान रूप जो असाधारण, आप उस लक्षण को असाधारण कह रहे हो, अनिर्देशित कह रहे हो, वो वस्तु का स्वरूप अनुभूय रूप है कि नहीं है? तथा वैसा कहेंगे कि वो अनुभूयमान है रूप कहेंगे तो स्थानीय तैमिरिक अनुभूयमान तथा वा स्थाने तैमिरिकानुभूयमानमपि हिंदू द्वय वस्तु स्यात्। और वैसा मानेंगे वस्तुस्थितम तर ते इकडे बाहेरच बरोबर आहे, बाहेरच बरोबर आहे। तर तसं जर मानलं अनुभूय रूप मान आहे असं मानला, साधारण जे आहे ते अनुभूय मान है वस्तुचं रूप है ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? तैमिरिक अनुभूय मान अपनी इंदु द्वय वस्तु से, जिसको तिमिर रोग हुआ है आंखों में, उसको दो चंद्रमा अनुभव में आते हैं। फिर अनुभूय मान रूप सत्य आप बोल रहे ना, फिर वो जो दो चंद्रमा का अनुभव उसको हो रहा है, आंखों में दो चंद्रमा दिख रहे हैं तो वो भी वस्तु हो जाएंगे, उसको भी वस्तु माना। आपके हो गए एक साथ कल्पित रूप का अभाव होने से वस्तु का कुछ भी रूप नहीं है, लेकिन अनुभूयमान रूप का अभाव नहीं है, तो फिर जो अनुभव में आ रहा है वो सत्य वस्तु ऐसा कहेंगे। तो जिसको आंखों में चंद्र ये हुआ है, तिमिर रोग हुआ है, उसको तो चंद्रमा का अनुभव होता है, उसको भी सत्य मानना पड़ेगा, वो भी वस्तु हो जाएगी। तेच की असा प्रश्न विचारला काय, तू सांगितलेला असाधारण रूप अनुभवमान रूप वस्तूमध्ये स्थित आहे का? आणि तथा आणि जर आहे तसं म्हणाल, तथा म्हणजे तसं वस्तूचं स्वरूप आहे जे अनुभवमान आहे असं म्हणाल तर काय होईल?
की एका स्थानामध्ये तिन्ही रोगाच्या द्वारे अनुभव केले जाणारा 2 चंद्रमा ती पण वस्तुरूप होईल. अगोदरच पाहिजे तुम्ही स्थित आहे क्या आणि मग उत्तर दिलं तथा वा तसं आहे असं म्हणाल तर मग हा दोषी. 2 चंद्रमांना आपण सत्य मानावं लागेल वस्तुरूप मानावं लागेल. हिंदी पढ़ते फिर आप निर्णय करो. हिंदी पढ़ते उस वस्तु का स्वरूप कुछ भी नहीं है. यदि ऐसा कहोगे तो बताओ वह वस्तु कैसे बनेगी? कुछ भी स्वरूप नहीं है और वह वस्तु है, ऐसा एक बार कहने में व्याघात दोष है. अर्थात जो कुछ भी नहीं है वह वस्तु नहीं हो सकती है और जो वस्तु है वह कुछ नहीं हो सकती है. इस पर यदि बोध यूं कहें कि एक बार ही कल्पना कर लिए गए अनेक स्वरूप तो वस्तु में नहीं है, इस कारण वस्तु अकिंचित स्वरूप है, यानी व्यवहारिक शब्दों से बोले गए धर्मों करके उसका कुछ भी स्वरूप नहीं है. हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान रूप अनुभव में आ रहे स्वरूपों के अभाव से वस्तु अकिंचित रूप होए ऐसा नहीं है. अर्थात वस्तु के प्रत्यक्ष करने योग्य स्वरूप तो वास्तविक हैं. आचार्य कहते हैं कि ऐसा करने पर तो हम पूछेंगे कि तुम्हारे यहाँ भी माना गया वस्तु का वह असाधारण स्वरूप क्या इस समय अनुभव में आ रहा होकर स्थित हो रहा है? यदि वस्तु के इस प्रकार असाधारण रूप से अनुभव किए गए स्वरूप की श्रद्धा करोगे तब तो हमारा रोग वाले पुरुष के द्वारा अनुभूत हो रहे 2 चंद्रमा भी वस्तुभूत हो जाएंगे. स्थाने का अर्थ क्या है? स्थाने ऐसा होना स्थाने मतलब शब्दशास्त्र क्या है? स्थाने का अर्थ होता है मतलब योगी ऐसा भी होता है. ठीक है. भाव एक ही समय 2 चंद्रमा देखने में अभी तक नहीं आए हैं, किंतु आधी मिची हुई आंख में अंगुली गाड़ कर देखने पर या नेत्र विकार हो जाने पर 2 चंद्रमा का विशेष रूप से नवीन ज्ञान होता है. ऐसे असाधारण अनुभव के विषय 2 चंद्रमा वस्तुभूत हो जाएंगे. अथवा धतूर को खाने वाले या पीलिया रोग वाले पुरुष द्वारा असाधारण रूप से देखा गया सब सोना भी वास्तविक हो जाएगा, पीला पीला दिखता है ना, जो कि इष्ट नहीं है. वास्तविक हो जाएगा. अनुभव किया गया जो है वो वास्तविक है, ऐसे वाक्य करेंगे तो जो जिसको जो अनुभव हो रहा है वो सब सत्य हो जाएगा ना. उन्मत्त पुरुष को सब पीला पीला दिख रहा है, धतूरा खाने वाले को उसको सब पीला पीला दिख रहा है तो सोने जैसा, तो वो ही वास्तविक हो जाएगा फिर. सुनिर्णीत असंभव शब्द नहीं, असंभव बाधक प्रमाणम. हाँ, असंभव बाधक प्रमाणम वस्तु न अन्य इति चेत् तर्हि यथा प्रत्यक्षते अनुभूयमानं तादृशं वस्तु तद्वत् लिंग शब्दादि विकल्प उपदर्शितम् अपि देश कालांतर अबाधित रूपत्वे सति किं न अभिपेयते विशेष भावात्. वो कहता है 2 चंद्रमा कैसे सत्य होंगे, उसमें तो बाधक प्रमाण है ना, इसलिए वो वस्तु नहीं है. वस्तु कौन होती है कि जिसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं होता है, वो बोलते थे सुनिश्चित असंभव बाधक प्रमाण वस्तु, जिसमें कोई भी बाधक प्रमाण का अभाव निर्णय हो गया है. निश्चित रूप से जिसमें कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है वो वस्तु है, न दूसरी वस्तु नहीं है. 2 चंद्रमा में तो बाधक प्रमाण है ना, इसलिए वो 2 चंद्रमा सत्य कैसे होंगे? वो
वो ठीक नहीं है। तो फिर उनको आचार्य कह रहे हैं वस्तु वस्तु कैसी है जिसमें कोई वस्तु किसको कहेंगे कि जिसमें कोई भी बाधक प्रमाण संभव नहीं है। हमने एक वस्तु का स्वरूप बताया और उसमें कोई भी बाधक प्रमाण नहीं, वो वस्तु है। दूसरी वस्तु नहीं है जिसमें बाधक प्रमाण है, वो वस्तु नहीं है। आपको कैसा होगा? बाधक प्रमाण का संभव नहीं, बाधक प्रमाण से लगता है सर्वज्ञ अनुमानामध्ये हा हेतू प्रबल मानला जातो, म्हणून सर्वज्ञाच्या सिद्धीसाठी हा हेतू दिलाय. सर्वज्ञ असती सुनिश्चित असंभवत बाधक प्रमाण, त्याच्यामध्ये कोणताही बाधक प्रमाण नाही निश्चित रूपाने, म्हणून सर्वज्ञ आहे. हा न्यायामध्ये हा हेतू प्रबल मानला जातो. त्याच्यामध्ये बाधक प्रमाण नसणं तेच त्याच्या सिद्धीचं कारण आहे. हाँ, तर ऐसा वो बौद्ध कहता है, तब आचार्य उनको पुनः प्रश्न करते हैं कि ऐसा आप कहते हो तो जिस प्रकार प्रत्यक्षतः अनुभवमानं तादृशं वस्तु, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आने वाली वैसी वस्तु, तद्वत् उसी प्रकार लिंग शब्दादि विकल्पोपलक्षितम् अपि, लिंग के द्वारा जो अनुमान से जान लिया जाता है ना, दो में से अग्नि का ज्ञान होता है, यानी भी लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, या शब्द आदि से जो भी ज्ञान होता है, तो उसके द्वारा दिखाई वस्तु वो भी कैसी है, दूसरे देश में, दूसरे काल में, दूसरे मनुष्यों के द्वारा अबाधित रूप से, उसमें कोई भी बाधा नहीं हो, सभी जगह दुआ से अग्नि का ज्ञान हो रहा है और उसमें कोई भी बाधा नहीं है, या सभी जगह दूसरे काल में भी हो रहा है, दूसरे मनुष्यों को भी हो रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है, तो फिर वो वास्तविक ही मानना पड़ेगा ना. किम न अभ्युपेते, उसको क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है? विशेष अभाव, प्रत्यक्ष से अनुभव कर रही वस्तु उसमें बाधक प्रमाण नहीं है, वैसे ही लिंग के द्वारा शब्द के द्वारा जो वस्तु का ज्ञान हो रहा है उसमें भी कोई बाधक प्रमाण नहीं है, तो उसको क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है? क्योंकि दोनों में कोई विशेषता नहीं है. अतः जात्यंतरम एव सर्वथा एकांत कल्पनातीतम वस्तुत्वम इति उक्ते है, स्यात् अवक्तव्यम इति सूक्तम. इसलिए जात्यंतरम एव सर्वथा एकांत कल्पनातीतम, सर्वथा एकांत की कल्पना से अतीत जो वस्तुत्व है वो जात्यंतर मतलब भिन्न जाति का ही है. इसलिए ऐसी उक्ति होने से स्यात् अवक्तव्यम, वस्तु अवक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है, ये बात अच्छी तरह से कही गई है. तो आचार्य उत्तर देते हैं इसको. आचार्य कहते हैं कि देश काल लिंग सभी वस्तु क्यों नहीं मानते हो? इसलिए वस्तु कथनचित अवक्तव्य है, ये कहा हुआ सत्य है, सही है. यदि आप यूं कहो कि जिस पदार्थ के असंभव होने को बाधा देने वाला प्रमाण भले प्रकार निर्णीत हो चुका है, अथवा जिस पदार्थ के सद्भाव की सिद्धि में बाधक हो रहे प्रमाण का असंभव है वह वास्तविक पदार्थ है, अन्य पदार्थ वस्तुभूत नहीं है. एक समय एक ही क्षेत्र में दो चंद्रमा को जानने वाला ज्ञान बाधा सहित है, अतः दो चंद्रमा परमार्थभूत नहीं है. तब तो हम कहेंगे कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अनुभव की जा रही वैसी बाधा रहित वस्तु यथार्थ है, कैसी बाधा रहित वस्तु यथार्थ है, उसी के समान अविनाभावी हेतु संकेत ग्रहण किया गया शब्द चेष्टा आदि से उत्पन्न किए हुए विकल्प ज्ञान द्वारा प्रदर्शित किए पदार्थ भी दूसरे देश, अन्य काल और भिन्न भिन्न व्यक्तियों से अबाधित स्वरूप होने पर वस्तुभूत क्यों न मान लिए जाएं? प्रत्यक्ष और विकल्प से जाने गए विषय में कोई अंतर नहीं है. तो दोनों सत्य है. इसको आचार्य को बताया क्या मान रहे कि जो कल्पित रूप है वो सत्य नहीं है, केवल अनुभव किया गया रूप ही सत्य है, ऐसा उन्होंने जो कहा था. तो सभी प्रमाणों का विषयभूत वस्तु जो है, प्रत्यक्ष हो या अनुमान हो या आगम हो, उन सबके द्वारा जानी गई वस्तु है वो सत्य है, क्योंकि उसमें भी कोई बाधक प्रमाण नहीं है.
कोई भी जिसमें बाधक प्रमाण नहीं वो वस्तु ऐसा कह रहे ना, तो जो अनुमान आगम आदि के द्वारा दिखाई गई वस्तु उसमें भी कोई बाधक प्रमाण नहीं है, दूसरे देश में भी नहीं, दूसरे काल में भी नहीं, दूसरे मनुष्यों के द्वारा भी उसमें बाधा नहीं है, तो फिर उसको भी सत्य तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें बाधक प्रमाण का अभाव होने से दोनों में समानता है। भावार्थ, संपूर्ण देश और संपूर्ण काल तथा अखिल व्यक्तियों के द्वारा जो बाधा रहित होकर जान लिया गया है, चाहे वह प्रत्यक्ष से जाना गया हो या विकल्प ज्ञान से जाना हो, वस्तु भूत पदार्थ है। कौन निकालना चाहिए विकल्प ज्ञान से वस्तु भूत पदार्थ है। कहाँ पर? ये चाहे वह प्रत्यक्ष से जाना गया हो या विकल्प से जाना हो, वस्तु भूत पदार्थ है। हाँ, वो मतलब पूर्ण विराम नहीं चाहिए। हाँ, दंड न होते हैं। प्रत्यक्ष और विकल्प ज्ञान से जाने गए पदार्थ के परमार्थ पने में कोई अंतर नहीं है। इस कारण सभी प्रकार एकांतों की कल्पना को उल्लंघन करता हुआ सर्वथा निर्देश या अनिर्देश आदि से विलक्षण जाति वाला पदार्थ ही वस्तुभूत है। सर्वथा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहने से कथंचित जीव आदि वस्तु अवक्तव्य है। मतलब कथंचित निर्देश, कथंचित अनिर्देश, कथंचित जो है वो सत्य। इसी तिथं तर अनुभवाच्या पेक्षा सांगितले ना आचार्य, तिथंच की म्हणजे पक्षपात कोणताही जो करतो तो आपल्या वस्तूला प्राप्त करत नाही, तो वस्तूचा अनुभव करू शकत नाही। जो पक्षातीत झाला तोच त्या वस्तूचा अनुभव करतो। आता हेच आचार्यांमध्ये सांगायचं की सर्वथा शब्द नहीं लगा। हाँ, सर्वथा एकांत रूपाने कल्पित केले गेलेला आहे, त्याच्यापासून भिन्नही भिन्नच पदार्थ आहे, म्हणजे कथंचित निर्देश, कथंचित अनिर्देश, कथंचित असाधारण, कथंचित साधारण, असं वस्तूचं स्वरूप आहे। इसी बात को भले प्रकार कहा जा चुका है। यहाँ तक तीसरा भंग वक्तव्य सिद्ध हुआ। वक्तव्य भंग कर दिया था ना निरूपण चालू, उसका यहाँ पर सिद्ध हुआ। अब आगे का भंग बताते हैं, स्यात् अस्ति वक्तव्य इसके बारे में। हाँ, क्रम अर्पिताभ्याम तो सत असत असत्वाभ्याम विशेषितम जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति च नास्ति च इति वक्तुम शक्यत्वात् वक्तव्यम स्यात् अस्ति इत्यादि वक्त। क्रम से अर्पित मतलब युगपद दोनों को भी अपेक्षा करते दोनों की सदस्य की तो अवक्तव्य है, लेकिन क्रम से दोनों को विषय बनाएंगे तो कैसी वस्तु स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, मतलब स्यात् अस्ति नास्ति है ना। तीसरा चौथा भंग बताया उभय अस्ति और नास्ति का संयोग किया। सत्व और असत्व के द्वारा विशेषित जो जीवादि वस्तु है वो कैसे कथंचित है और कथंचित नहीं है, इस प्रकार कहना शक्य होने से वो वक्तव्य भंग हो गया। अवक्तव्य में दोनों को एक साथ कहना शक्य नहीं है, इसलिए वो अवक्तव्य स्यात् अवक्तव्य कहा। लेकिन उसको क्रम से कहो, ऐसा कहो सत और असत को तो क्रम से अस्ति और नास्ति शब्द के द्वारा कहा जाता है, इसलिए उसको स्यात् वक्तव्य भंग हो गए, मतलब अस्ति नास्ति रूप वक्तव्य भंग हो गया। क्रम से विवक्षित किए गए सत्व और असत्व धर्मों करके विशिष्ट होते हुए तो जीव आदि वस्तु कथंचित अस्ति और नास्ति स्वरूप है। इस प्रकार कह सकने के कारण चौथे भंग द्वारा जीव आदि वस्तु कथंचित वक्तव्य हो जावे, जैसे ही स्यात् अस्ति इत्यादि वाक्यों से कहने योग्य होने के कारण स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति और स्यात् अवक्तव्य इन भंगों के द्वारा वस्तु को कहने योग्य सिद्ध किया जा चुका है। इस चौथे भंग में विशेष विवाद नहीं है, अतः थोड़े कथन से ही कार्य सिद्धि हो गई है। ये भंग है स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति उभय पूरे।
चौथा लिया उसको, हाँ। 3 अलग अलग छुट्टे अलग अलग लिए, स्याद अस्थि, स्याद नास्ति और स्याद अवक्तव्य, और चौथे को स्याद अस्थि नास्ति ऐसा लिया। तब उसको 3 नंबर पर लेते, तभी हाँ, तो। अवक्तव्य को चौथे नंबर पर लेते। कथम अस्ति वक्तव्यम इति चेत् प्रतिषेध शब्देन वक्तव्यम एव अस्ति इत्यादि विधि शब्देन अवक्तव्यम इति एके तदयुक्तम। तो फिर प्रश्न किया कि अस्ति अवक्तव्य ये भंग कैसे बनता है, 5वां भंग अस्ति अवक्तव्य कैसे भंग बनता है। तो कोई उसका उत्तर देता है कि प्रतिषेध शब्द से वक्तव्य में एवं अस्ति, वो जो है प्रतिषेध निषेध रूप शब्द से वक्तव्य ही है, मतलब निषेधवाचक नास्ति शब्द करके तो जीवादि वक्तव्य ही है, परंतु अस्ति इत्यादि विधि शब्द अवक्तव्य है इत्यादि विधि शब्द से अवक्तव्य है। उस अस्ति अवक्तव्य का ऐसा अर्थ करते कोई क्या करे, अस्ति अवक्तव्य का अर्थ कि प्रतिषेध रूप शब्द से वो जीवादि वक्तव्य ही है, इसलिए अस्ति, और विधि शब्द के द्वारा वो वक्तव्य नहीं है इसलिए अवक्तव्य, ऐसा वो अर्थ कर रहे हैं कोई, उसका समाधान ऐसा देते हैं। तो आचार्य उनको कह रहे कि तदयुक्तम, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। सर्वथा अपि अस्तित्वेन अवक्तव्य नास्तित्वेन वक्तव्य अनुपत्तिः विधि पूर्वकत्वात् प्रसिद्धेशस्य। जो वस्तु सर्वथा भी अस्तित्व में अवक्तव्य से, जिसकी अस्ति पता ही नहीं सकते हैं, जो सर्वथा अस्तित्व रूप से अवक्तव्य ही है, उसका नास्तित्व से वक्तव्यता नहीं हो सकती है। जिस वस्तु की अस्ति नहीं बताई उसकी नास्ति कैसे बताएंगे। माइक नहीं, यहाँ पर माइक नहीं है ऐसा आपने कहा, तो पहले माइक है ऐसे अस्ति रूप से उसका कथन हुआ, तभी तो उसके नास्ति का कथन हुआ ना। अस्ति रूप से कहा ही नहीं जा सकता है, अस्ति रूप से अवक्तव्य ही है, तो नास्ति रूप से वक्तव्य कैसे होगा। ये वस्तु नहीं है, जब अस्ति रूप से कही जाएगी तभी उसकी नास्ति कही जाएगी। तो अस्ति रूप से तो अवक्तव्य मान रहा है और नास्ति रूप से वक्तव्य मान रहा है वस्तु को। तो आचार्य कहने की सर्वथा जो अस्तित्व से अवक्तव्य है उसका नास्तित्व से भी वक्तव्यता प्राप्त नहीं होती है। विधि पूर्वक और प्रतिषेध से, क्योंकि नियम क्या है, निषेध जब भी होगा वो विधि पूर्वक ही होगा, पहले विधि होगी फिर निषेध होगा। पेंसिल ये विधि है, पेंसिल है, फिर पेंसिल नहीं है, ये निषेध होगा ना। जो वस्तु ही नहीं है उसका निषेध भी नहीं किया जा सकता है। दुर्नय उपकल्पितम सर्वथा एकांत प्रतिषेध अपि हि विधि पूर्वक एव, अन्यथा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान अभाव प्रसंगार। कितना अच्छा होता है। सर्वथा एकांत का प्रतिषेध भी जो करते हैं, सर्वथा एकांत का निषेध करते हैं ना, वो भी विधि पूर्वक ही है। मिथ्या दृष्टि सर्वथा एकांत को मानता है, उसकी विधि है, तभी तो हम उसका निषेध करते हैं। यदि मानता ही नहीं होता तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान नहीं होता, सर्वथा एकांत नहीं होता, विधि रूप नहीं होता, तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कैसे बनता। क्योंकि मिथ्या दृष्टि सर्वथा एकांत रूप मानते हैं ना वस्तु का स्वरूप, इसलिए सर्वथा एकांत का निषेध भी विधि पूर्वक ही है, अन्यथा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के अभाव का प्रसंग होता है। जैसे सर्वथा एकांत का सद्भाव नहीं मानते तो दुर्नय उपकल्पितम रूपम सुनय प्रमाण विषयभूतम न भवति इति प्रतिषेधे सर्वथा एकांतस्य न कश्चित् व्याघात। दुर्नय के द्वारा कल्पित किया गया रूप, जो दुर्नय मिथ्या नहीं, दुर्नय मतलब उसके द्वारा जो ये बौद्ध मत ना सर्वथा क्षणिक है वगैरह सब कैसे हैं, दुर्नय, उस दुर्नय के द्वारा कल्पित रूप है, उसका सुनय प्रमाण विषयभूत न होती, वे सुनय प्रमाण के, सुनय और प्रमाण के विषयभूत नहीं है। इस प्रकार प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध करने पर सर्वथा एकांत से न कश्चित् व्याघात, सर्वथा एकांत का कहीं भी व्याघात नहीं है, तो सर्वथा एकांत का सद्भाव है, तो सर्वथा कल्पित रूप है, उसका सुनय और प्रमाण के द्वारा वो विषय नहीं होता है। तो ऐसा निषेध करने पर सर्वथा एकांत में कोई भी व्याघात नहीं होता, मतलब उसका सद्भाव सिद्ध होता नहीं है सर्वथा एकांत का।
सर्वथा एकांत क्या है? वस्तु है क्या? वो ज्ञान का ही पर्याय है ना, मिथ्या ज्ञान का पर्याय हो सर्वथा एकांत। वस्तु का रूप नहीं, लेकिन वो बुद्धि का ज्ञान का रूप है। पांचवा भंग, अस्थि व अवक्तव्य कैसे बनता है? ऐसी आक्षेप सहित शंका होने पर कोई एक विद्वान ऊपर से ही समाधान करते हैं कि निषेधवाचक नास्ति शब्द करके तो जीव आदि वक्तव्य ही है, किंतु अस्थि इत्यादि विधि यानी सत्तावाचक शब्द करके जीव आदि अवक्तव्य है। ऐसा कोई कहता है। अतः अस्थि होकर अवक्तव्य हो गया। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार एक विद्वान का यह कहना युक्ति रहित है, क्योंकि सर्व प्रकार से भी अस्तित्व धर्म करके नहीं कहे जाने योग्य जीव आदि का नास्तिपने करके भी वक्तव्यपन नहीं सिद्ध होता है। कारण कि पूर्व में जब किसी की सत्ता प्रतीत हो जाती है तब पीछे उसका निषेध किया जाता है। अन्यत्र विद्यमान हो रहे घट का रीते भूतल में निषेध करते हैं। खर विषाण का निषेध नहीं किया हो सकता है। देखो, सर्वथा एकांतों का निषेध करना भी अवश्य विधि पूर्वक ही माना गया है। गधे का सिंह का भी कहा ना, गदा भी है और सिंह भी है। गधे में सिंह नहीं, लेकिन गदा है और सिंह भी, तो दोनों विधि रूप है, तो उसी का निषेध किया गया है ना। गदा भी नहीं होता और सिंह भी नहीं होते हैं। सिंह भी कैसे कहते हैं? हाँ, सर्वथा एकांतों का निषेध करना भी अवश्य विधि पूर्वक ही माना गया है। मिथ्या ज्ञानी प्रथम स्थान में मिथ्या अभिनिवेश के वश होकर एकांतों को मान लेते हैं और सम्यक ज्ञानी उन एकांतों का निषेध कर देते हैं। अन्यथा यानी एकांतों को यदि सभी प्रकार से न माना जाएगा तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के अभाव का प्रसंग होगा। यह कहना चाहिए एकांत से कि मिथ्या की दृष्टि गुणस्थान है कि एकांत करते हैं, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान नहीं, सर्वथा एकांत मानने वाला कौन है? मिथ्या दृष्टि है ना। हाँ। सर्वथा एकांत ही नहीं होता तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान नहीं होता। लक्षण है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। उसका अभाव मानते तो फिर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान नहीं होता। खोटी नयों से गढ़ लिया गया पदार्थ का स्वरूप श्रेष्ठ नय और प्रमाणों का विषयभूत नहीं होता है। इस कारण से भी सर्वथा एकांतों का निषेध करने में कोई व्याघात दोष नहीं है। अर्थात एकांत का निषेध भी विधि पूर्वक ही होता है। अतः पांचवें भंग के लिए एक विद्वान की बनाई गई रीति प्रशस्त नहीं है। उसने कहा था प्रतिषेध मुख से जो वक्तव्य है और विधि मुख से वह अवक्तव्य है, ऐसा कहा था। उसका खंडन किया। अस्तित्व विशिष्टतया सह अर्पित तद अन्य धर्म द्वय विशिष्टतया च वस्तुनि प्रतिष्ठिते तद अस्ति अवक्तव्यम इति अन्ये तद अपि असारम। अस्ति अवक्तव्य का दूसरा कोई अर्थ क्या कर रहे हैं वो बता रहे। अस्ति अवक्तव्य का खंडन किया, अब दूसरा खंडन कर रहे हैं कि अस्ति अवक्तव्य का अर्थ ऐसा करे कि अस्तित्व विशिष्टता है। अभी बराबर बराबर लगता है मुझे तो पढ़ते में कितने बार पढ़ने के बराबर ही लग रहा है, इसमें क्या दोष है? अस्तित्व विशिष्टतया, अस्तित्व से युक्त होने से और सह अर्पित तद अन्य धर्मद्वय विशिष्टतया, एक साथ विवक्षा किए गए उस अन्य धर्म दो धर्मों की विशिष्टता से वस्तुनि प्रतिपिष्यते, वस्तु को जानने की इच्छा करने पर तद अस्ति अवक्तव्य, वह वस्तु कैसी है? अस्ति अवक्तव्य। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन वैसे तो मानते हैं कि सच से युक्त है इसलिए अस्ति है और दोनों को एक साथ विवक्षा करने पर अवक्तव्य है, वैसा ये भी कह रहा है। कहाँ पर गड़बड़े बताएंगे आचार्य कि अस्तित्व विशिष्ट होने से और एक साथ विषय किए गए, मतलब अपेक्षा किए गए, विवक्षा किए गए अन्य दो धर्मों की विशिष्टता से, अन्य धर्म द्वय का कुछ गड़बड़ है शायद। अन्य दो धर्म ऐसा था ना, अन्य दो धर्मों की विशिष्टता से
वस्तु को जानने की इच्छा करने पर वस्तु कैसी है, अस्ति अवक्तव्य, अस्तित्व से युक्त ऐसी अस्ति है और एक साथ अन्य दो धर्मों की विशिष्टता से वो वस्तु को कहा नहीं जा सकता है, इसलिए अवक्तव्य है। ऐसा कोई अन्य मतलब कोई एक मतवादी कहता है दो धर्मों की विशिष्टता है, दो धर्मों की प्रधानता कैसे कह रहे हैं? हाँ दोनों धर्मों की प्रधानता कैसे एक साथ कहेगा? हाँ। तब वो अवक्तव्य है। अवक्तव्य है। तो आचार्य कह रहे कि तदपि असारम, उनका ये कहना भी असार है, सारहित है। तत्र अस्ति अवक्तव्य अवक्तव्य आदि भंगांतर प्रसंगात। ऐसा यदि मानेंगे तो क्या प्रसंग आएगा कि अस्ति अवक्तव्य अवक्तव्य, मतलब एक तो एक साथ नहीं कह सकते इसलिए अवक्तव्य है, और अन्य जो दो धर्म है अस्ति नास्ति के समय नित्यानित्य एकानिक वगैरह ऐसे अन्य धर्म उन विशिष्ट रूप से वस्तु को कहा नहीं जा सकता है, इसलिए अवक्तव्य। तो अवक्तव्य अवक्तव्य ऐसा भंग मानने का प्रसंग आएगा, ऐसा आचार्य। वह दूसरे धर्मों की कुछ विवक्षा नहीं है ना अवक्तव्य में, वो अस्ति और नास्ति ही एक साथ नहीं कहे जा सकते हैं, इसलिए अवक्तव्य कहते हैं। लेकिन उसने ऊपर का ना सह अर्पित तद अन्य धर्मद्वय विशिष्टतया, जो एक साथ विवक्षा किए गए और उससे अन्य दो धर्म की विवक्षा होने, उससे विशिष्ट रूप से वस्तु को जानने की इच्छा होने पर वो नहीं कही जा सकती। तो फिर इस भंग को अस्ति अवक्तव्य अवक्तव्य ऐसा होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि एक तो अवक्तव्य क्यों, क्योंकि अस्ति नास्ति दोनों एक साथ नहीं कहे जा सकते, और उसके साथ में एकत्व अनेकत्व आदि जो है वो धर्मद्वय वो नहीं कहे जा सकते हैं, इसलिए फिर उसको अवक्तव्य अवक्तव्य ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसे आपत्ति आएगी ऐसा कहें। ततः अपि सह अर्पित तद अन्य धर्म द्वय विशिष्टस्य ततः अपि अपर सह अर्पित धर्म द्वय विशिष्टस्य वस्तुनः विवक्षाया निराकर्तुम् अशक्तिः। प्रतियोगी धर्म युगलानाम् एकत्र वस्तुनि अन्तानां संभवात् तेषां च सह अर्पितानां वक्तुम् अशक्यत्वात् अस्ति अनंत वक्तव्यम वस्तुस्या तच्च अनिष्टम। वैसा यदि आप कहते वैसा मानेंगे तो क्या होगा, तदपि सह अर्पित तथा अन्य धर्मद्वय विशिष्टस्य, एक साथ जिसकी विवक्षा की गई है और अन्य दो धर्मों से युक्त ऐसे वो जो वस्तु है उसके उससे अलग और भी एक साथ दो धर्म और उसके साथ अन्य जो धर्म है उस वस्तु की विवक्षा का निराकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी धर्म युगलानाम एकत्र अनंतानां संभवात्, क्योंकि प्रतिपक्ष धर्म जिसमें है ऐसे कितने एक वस्तु में अनंत है, नित्यानित्य एक अनेक ऐसे धर्म कितने हैं, प्रतिपक्षी धर्म भी अनंत है ना, तो अनंत अवक्तव्य बन जाएगा। ये सब मतलब जब अस्ति नास्ति उभय तब एक अनेक को नहीं कह रहे उसका अवक्तव्य, नित्यानित्य का अवक्तव्य, तथागत का अवक्तव्य, शुद्ध अशुद्ध का अवक्तव्य, वैसे अन्य धर्मों को भी अवक्तव्य उस समय मानने पड़ेंगे। तो तेषां च सह अर्पितानाम् उक्तुम् अशक्यत्वात्, और उन एक साथ विवक्षित किए हुए उनको कहना शक्य नहीं है, इसलिए कौन सा भंग हो जाएगा फिर, अस्ति अनंत अवक्तव्य वस्तु अनंत अवक्तव्य है ऐसा मानने का प्रसंग आएगा, और वो तो अनिष्ट है, ऐसा तो माना नहीं आपने भी। अस्तित्व धर्म की विशिष्टता से और एक साथ विवक्षित किए गए उससे भिन्न अस्ति नास्ति इन दो धर्मों की विशिष्टता से वस्तु के जानने की इच्छा उत्पन्न होने पर वह वस्तु कथनचित अस्ति होकर अवक्तव्य है। इस प्रकार अन्य कोई विद्वान पांचवें भंग की उत्पत्ति कर रहे हैं, वह भी उनका कथन निस्सार है, क्योंकि यूं तो उन अस्ति और नास्ति से भिन्न दूसरे दो धर्मों की विवक्षा करने पर दूसरे तीसरे कई अवक्तव्यों को मिलाकर अस्ति वक्तव्य अवक्तव्य आदि अन्य भंगों के बढ़ जाने का प्रसंग होगा। उससे भी न्यारे अन्य साथ कहने के लिए विवक्षित किए गए और उससे भिन्न दो धर्मों से विशिष्ट वस्तु की तथा उनसे भी भिन्न न्यारे साथ अर्पित किए गए दो धर्मों की विशिष्ट वस्तु की विवक्षा का निराकरण करने के लिए अशक्ति है।
एक वस्तु में नित्य अनित्य एकत्व अनेकत्व इष्ट अनिष्ट आदि प्रतियोगी स्वरूप अनंत युगलीय धर्मों का संभव है और एक समय में सात अर्पणा कर लिए गए उन धर्मों की कहने के लिए अशक्यता होने के कारण अस्थि होकर अनंत अवक्तव्य धर्म वाली वस्तु हो जाएगी, किंतु इस ढंग से वे अनंत अवक्तव्य धर्म इष्ट नहीं है। अतः पांचवें भंग का यह ढंग भी अच्छा नहीं है। पुढचं वेळ होते ना एवढंच. उद्या सांगते प्रकरण ते पूर्ण सूत्राचा सारांश सांगते. प्रमाण रदिगम सूत्र जानिए यह मैं शब्द के द्वारा भीतर प्रतिभासित होने वाला है, जो निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है, वो प्रतिनिधि में आना चाहिए। तो हम यह मैं ऐसा कह सकते हैं। यह का अर्थ है प्रत्यक्ष से जानने योग्य पदार्थ, प्रत्यक्ष से अनुभव में आने वाला पदार्थ। यह मैं स्वानुभव प्रत्यक्ष अनंत चिन्मात्र ज्योति है। देखो भीतर चैतन्य की ज्योति ज्वाज्वल्यमान है, प्रकाशमान है, सदैव प्रकाशमान है। वो चैतन्य ज्योति में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं और वो स्वयं भी प्रकाशमान है, सपर प्रकाशी ऐसी यह वस्तु है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वानुभवगम्य स्वरूप अनाद्यनंत चैतन्य स्वरूप शुद्धो एको ध्रुवो